नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहायती काबिल एहतराम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसी बात को आगे लेकर चलते हैं। आज तीसरा हिस्सा। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, पूरे के पूरे दीन के अंदर दाखिल हो जाओ। अल्लाह का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके साथ जो हदीस मुबारक अटैच होती है वो है कि दुनिया मोमन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत। जो भी कैदी अपनी मर्जी नहीं कर सकता, लेकिन आज हम मिलाद तो मनाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी तो मनाते हैं, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का उल्ट करते हैं। एक तो कहना ना मानना और उसका उल्ट करना। एक मिसाल के तौर पर, अगर बाप एक गिलास में पानी पड़ा हुआ है ना, और बाप कहे बेटे से कि बेटा ये पानी वाला गिलास मुझे पिला दो, मुझे पकड़ा दो ताकि मैं पी लूँ, और बच्चा वो पानी गिरा दे, उस बाप को कितनी तकलीफ़ होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाप से भी अफजल, क्योंकि उतनी देर तक बंदा मोमन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान, माल, औलाद, घर बार, हर चीज़ से आगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना जाने, वो कामल मोमन नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम क्या कहता है और हम क्या कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते में कंडा हटा देना सदके जितना सवाब है। हम कंडा बिछाते हैं। कैसे? जो भी मकान बनाता है ना, वो कोशिश करता है कि अपना घर बर्ती डाल डाल कर ना ऊंचा कर लेता है, और फिर गली में एक थड़ा बना देता है, रास्ते में रुकावट, ये रास्ते में कंडा है। अंदाजा लगाए ना इस्लाम क्या कहता है और हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारे माशरे की चंद गलतियां हैं जो आपको निशानदेही कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने मिलावट की वो मेरा नहीं। हम आज यही समझ रहे हैं कि दूध में पानी मिलाना मिलावट, मर्चों में बूरा या ईंटों का बूरा मिलाना ये मिलावट, जबकि एक बात की मिलावट है। वो क्या है? कभी हमने इस पर गौर नहीं किया। वो ये है कि एक मिसाल के तौर पर मेरी हुक्कों की दुकान है, प्यालियों की दुकान है, या कोई भी दुकान है। अगर कोई आदमी मुझसे ख़रीदने आता है बर्तन, वो कहता है कि ये मुझे प्लेटों की दर्जन मुझे दे दो, इसकी क्या कीमत है। अभी मैं खुद ख़रीद कर लेकर आया हूँ एक दर्जन प्लेट 200 रुपये की, एक मिसाल के तौर पर। जो आदमी ख़रीदने के लिए आता है वो कहता है कि ये मुझे दे दो, इसकी कीमत क्या है। मैं कहता हूँ 1000। वो कहता है यार आप मुझे 700 में दे दें। एक मिसाल देने लगा हूँ। और जब मैं ये कहता हूँ कि यार 700 तो मेरी अपनी ख़रीद नहीं, और अपने ज़मीर को मैंने कैसे मुतमईन रखा हुआ है कि मैं तो 200 की ख़रीद कर लाया हूँ। मैंने सच्ची बात की है कि 700 मेरी अपनी ख़रीद नहीं, जबकि ये बात की मिलावट है। इसका मतलब हुआ कि मैंने 700 से ज़्यादा की ख़रीदी है। जैसे 8 सेर दूध है ना, या 7 सेर दूध है, उसमें 7 सेर दूध में 3 सेर पानी शामिल कर दी
تو وہ 10 سیر دودھ بن جاتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے یہ بات اپنے پلو میں باندھ لیں، یہ بات کی ملاوٹ ہے، اور من غشہ فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خدارا کوشش کریں اپنے دین کو سمجھیں اور سمجھ کر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، جیسے میجارٹی یہی کہتے ہیں کہ مختصر ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اب ہر دوسرے یا ہر روز انشاءاللہ کوشش کروں گا، اگر وقت ملا تو روز، نہیں تو ہر دوسرے دن بعد انشاءاللہ آپ کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر علینا الحمد للہ رب